Hello, my dear students. Myself Puspendra Bharadwaj, Assistant Professor, Department of Education, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Pedagogy of Economics में आज हम डिस्कशन करेंगे प्रोजेक्ट मेथड. Definition of project method according to Ballard. A project is a bit of real life that has been imported into the school. Wharton, the problem is a project which result is doing the motor element is not what makes the activity and a project, but the problem solving of a practical nature accompanying the activities. J. Stephenson. A project is a problematic act carried to compulsion in its nature setting. Problematic act है project is a proposal activity, whole-hearted activity in natural setting, activity in social setting, bit or real life introduced in school, problem solving of practical nature, positive and concrete achievement. A project is an activity through which solution of various problems are found out. ये तो हमने इसके डेफिनेशंस के बेसिस पे कि क्या क्या जो प्रोजेक्ट के है मेंशन डेफिनेशन प्रोजेक्ट जो पॉइंट्स थे उनके बेसिस के डेफिनेशंस के बेसिस पे प्रोजेक्ट के पॉइंट्स पढ़े थे. तो अब डिस्कशन करते हैं मेन प्रिंसिपल ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड. फर्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ पर्पज. कोई प्रोजेक्ट मेथड है, जैसे कि उसका प्रोजेक्ट मेथड अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट, तो उसका कोई ना कोई तो पर्पज होगा, कोई ना कोई तो गोल होगा जिसके लिए अपन काम करेंगे. बिना गोल के अपन कैसे काम करेंगे? वाई इज ही डूइंग सर्टेन थिंग्स. अगर कोई स्टूडेंट्स क्यों काम करेगा उसके लिए, इसको स्टूडेंट्स को पता तो होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट का मेथड वो पर्पज ये है. नेक्स्ट प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज़. जो प्रोजेक्ट मेथड है वो एक प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज़ का एक प्रिंसिपल है जिसमें काम किया जाएगा, आपस में इन्वॉल्व होंगे, हर एक स्टूडेंट्स काम करेंगे, फिजिकली और मेंटली दोनों एक्टिविटीज़ होंगे इसमें, और दोनों एक्टिविटीज़ के थ्रू प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम करेंगे, प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके प्रॉब्लम का सॉल्व आउट करेंगे. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस. इसमें स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. स्टूडेंट्स क्या इसमें एक्सपीरियंस सीखते हैं. चिल्ड्रंस लर्न न्यू फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू एक्सपीरियंस. इसमें स्टूडेंट्स को नए एक्सपीरियंस मिलते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए. जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर कुछ ना नए एक्सपीरियंसेस बच्चे सीखते हैं और उस एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चे लर्न करते हैं. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपीरियंस. जो प्रोजेक्ट मेथड है, इस प्रोजेक्ट मेथड में बच्चे आपस में हर एक दूसरे की हेल्प करते हैं. प्रोजेक्ट में हर आपस में आइडियाज़ और जो आइडियाज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं, शेयर करते हैं आइडियाज़ को. तो बच्चों की सोशल एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होते हैं. बच्चे की जो प्रोजेक्ट मेथड द चाइल्ड वर्क्स ग्रुप में काम करते हैं, रियल सोशल लाइफ भी इम्प्रूव होती है प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू. द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी. Life is real and education to be meaningful must be real. A child who is to live in life of reality must be trained as such through his education. Project method is a method of educating the child and therefore must also be real. Real life situations should be presented in life of the school. Reality जो रियल लाइफ जो रिलेटेड है उसके ऊपर ही प्रोजेक्ट दिया जाएगा बच्चों को, तो ताकि वो रियल लाइफ जो समझ प्रॉब्लम्स है उनको समझ सके, उनसे कैसे फेस करना है, उन सब की इंफॉर्मेशन वो गैदरिंग हो सके, बच्चे जान सके, डेवलपिंग हो सके. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम. इसमें क्या बच्चों को किसी तरीके से रेस्ट्रिक्शन में नहीं रखा जाता है. बच्चे उस प्रोजेक्ट के ऊपर माइंड एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू फ्रीडम बेस पर काम करते हैं और उस प्रोजेक्ट में जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व आउट करते हैं. फ्रीडम दी जाती है बच्चों को इसमें.
द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, इसमें जो बच्चों को प्रैक्टिकल यूटिलिटी, बच्चों को यूटिलाइजेशन सिखाया जाता है, किस तरीके से सोर्सेज का यूटिलाइज करना है, किस तरीके से बच्चे की रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे देनी है, प्रैक्टिकल यूटिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड करवानी, इस तरीके से जो तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी भी है। तो ये प्रोजेक्ट्स, ये जो मेथड्स, जो प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हमने, प्रोजेक्ट मेथड के प्रिंसिपल्स हैं। अब डिस्कशन करेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। WH Fitzpatrick mentioned 4 type of project. First is producer type, second is consumer type, third is problem type, and fourth is drill type. The producer type, in which the emphasis is directed toward actual construction of material, object or articles. Next type is consumer types, where the objective is to obtain either direct or various experience, such as reading and learning from stories, listening to musical delegation, etc. Next is problem type, in which the chief purpose is to solve a problem involving the intellectual process, such as determining the density of a certain liquid. Next is the drill type, where the objective is to attain a certain degree of skill in a reaction, as learning a vocabulary. तो ये 4 टाइप्स थे इसके, प्रोड्यूसर टाइप, कंज्यूमर टाइप एंड प्रॉब्लम टाइप एंड ड्रिल टाइप। वेरियस स्टेप्स इन ए प्रोजेक्ट मेथड में जो स्टेप्स होंगे प्रोजेक्ट में, वो कौन कौन से स्टेप, दीज स्टेप्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन। It is not right to force a project on unwilling students. प्रोवाइडिंग सिचुएशन में जो स्टेप है प्रोजेक्ट का, इसमें बच्चों को सिचुएशन प्रोवाइड करवाई जाती है स्टूडेंट्स के, टीचर के थ्रू, या बच्चे खुद उस सिचुएशन को खुद से डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी सिचुएशन है, उस पर काम करना है, क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके की प्रॉब्लम है, उसको इसके सॉल्यूशन क्या करना है, उसके ऊपर एक सिचुएशन होती है, उसको क्रिएट करना पड़ेगा बच्चों को, या तो टीचर के थ्रू दी जाएगी, या फिर बच्चे खुद डिसाइड करेंगे कि सिचुएशन क्या रहेगी प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट इन चूजिंग एंड परपजिंग, बच्चों के द्वारा जब सिचुएशन डिसाइड की जाएगी वो खुद से की जाएगी। प्रोजेक्ट की जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं बच्चे, उन प्रोजेक्ट जो सिचुएशन है वो बच्चों के द्वारा खुद से चूज की जाएगी। और लेकिन बच्चे चूज करने के साथ साथ उसका पर्पज़ क्या, उस सिचुएशन को चूज करने का पर्पज़ क्या रहेगा, उसका पर्पजिंग एक्टिविटीज़ है तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। बच्चे उसके पर्पज़ के बेस पे ध्यान, उसके एज गोल्स होगा कि इसका गोल ये है सिचुएशन का, ये हमें अचीव करना है, तो उसकी वजह से पर्पज़ होना चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट का। तो ये प्रोवाइडिंग सिचुएशन, चूजिंग एंड परपोजिंग। पर्पजिंग चूज होने के बाद सिचुएशन, तो पर्पज़ होना चाहिए, पर्पज़ डिसाइड किए जाएंगे। देन प्लानिंग, नेक्स्ट स्टेप इज़ प्लानिंग। अब जब हमने सिचुएशन डिसाइड कर लिए कि ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन का ये पर्पज़ है, तो उस सिचुएशन के पर्पज़ को हम अचीव करने के लिए किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से आइडिया गैदरिंग करेंगे, किस तरीके से ग्रुप फॉर्मेशन करके ग्रुप में जो डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी उसके ऊपर एनालिसिस करके रिजल्ट बनाएंगे, समराइज़ करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे उसकी प्लानिंग की जाएगी कि हम इस तरीके से ये प्लान स्टेप इतने दिन के अंदर करना है काम, इस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग की बनाई जाएगी कि इतने इस ग्रुप मेंबर्स रहेंगे, इतने दिन के अंदर काम करना है, हमें ये मेथड्स यूज़ करने हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज़ इम्प्लीकेशन द प्लान, जो देन प्लानिंग, जो प्लानिंग हुई है उस प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा प्लान को, तभी तो कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हो पाएगा। देन प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिस तरह जो हमने स्ट्रेटजी प्रिपरेशन की है, स्ट्रेटजी प्रिपेयर की है उस प्लानिंग में, तो उस प्लानिंग को स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही स्टेप बाय स्टेप
करेंगे, जो ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो पर्पस डिसाइड किया है वो हमें अचीव हो सके, देन इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज़ रिव्यू या जजिंग। जब हमने प्लान प्रिपेयर कर लिया, प्रिपेयर करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट कर दिया, देन आता है जजिंग और रिव्यू। रिव्यू में क्या देखा जाएगा, जो हमने प्लान बनाया है और वो इम्प्लीमेंट किया है, उसने क्या जो हमारा प्रोजेक्ट था, वो सिचुएशन थी, जो ऑब्जेक्टिव थे उसको ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया है, जो गोल था उसको हमने अचीव कर लिया, जो ऑब्जेक्टिव थे वो फुलफिल हो गए हैं कि नहीं हुए, उसका रिव्यू किया जाएगा। तो रिव्यू करेंगे, तो रिव्यू करने के बाद रिव्यू देखेंगे, तो रिव्यू करने के लिए मेथड्स चूज किए जाएंगे कि ये एनालिसिस किया जाएगा, ये सब चीज़ें इन रिव्यू जजिंग करने के बाद रिकॉर्डिंग, फिर ये सब जब पूरा का पूरा ये वाला इसके ये रिजल्ट आए हैं, जो हमने प्रोजेक्ट में डिसाइड किए थे ऑब्जेक्टिव वगैरह, इसके रिजल्ट आए हैं, देन रिकॉर्डिंग, रिजल्ट्स आए हैं उसको एक प्रोजेक्ट बुक में शुड बी वेल मेंटेन, जो प्रोजेक्ट बुक तैयार करेंगे वो वेल मेंटेन होनी चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए कि हमने ये प्रोजेक्ट किया था, ये एक्टिविटीज़ थी, इन एक्टिविटीज़ में ये प्लान था, प्लान होने के बाद इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट होने के बाद इस तरह से इसको एनालिसिस करके इसका रिव्यू किया कि हमारे गोल अचीव हुए कि नहीं हुए, तो इसको रिकॉर्ड रखा जाएगा। ओके, तो ये थे स्टेप्स। तो ये प्रोजेक्ट के, कोई भी प्रोजेक्ट था उसके स्टेप्स थे। तो इस चैप्टर में आज हमने ये डिस्कस किए कि डेफिनेशन के ऊपर डिस्कशन किया, एंड प्रोजेक्ट मेथड्स के प्रिंसिपल के ऊपर डिस्कशन किया, एंड टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन किया, और वेरियस स्टेप्स ऑफ ए प्रोजेक्ट या इन ए प्रोजेक्ट इनके ऊपर डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोजेक्ट के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे, वो रहेगा एसेंशियल ऑफ ए गुड प्रोजेक्ट एंड मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ गुड प्रोजेक्ट। थैंक यू बच्चों।